ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तृतीय श्लोक का पाठ। तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् चतुर्थ श्लोक में हम देख रहे थे, ननु कथम उक्त कारणानुरोधेन हिरण्यगर्भोद्भवम् अभ्युपेत्य भूतानाम् उत्पत्तिरुच्यते। देवादिजाति विशेषेषु देह विशेषाणां कारणांतरस्य संभवात्। हिरण्यगर्भ से ही उत्पत्ति आप कैसे स्वीकार, मतलब ईश्वर से हिरण्यगर्भ, उससे जगत की उत्पत्ति कैसे स्वीकार करते हो? देवादि जाति विशेष में देह विशेष रहेंगे तो कारणांतर का संभव हो सकता है। इसका उत्तर देते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। ये कौन्तेय सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति तासां अहम तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीजप्रदः पिता। दो प्रकार से कारण बताते हैं। सभी योनियों में जो मूर्तयः संभवन्ति उत्पद्यन्ते, जो जो मूर्तियाँ विग्रह उत्पन्न होते हैं सभी योनियों में, उनमें ब्रह्म महद योनि ही। महद ब्रह्म क्या है? उनकी योनि। योनि का अर्थ कल क्या किया था? उपादान कारण। योनि का अर्थ क्या था? उपादान कारण। और अहम परमात्मा मतलब चैतन्य जो है वो है बीजप्रदः पिता। कल हमने देखा था ईश्वर क्या करते हैं? बीज प्रदान करना। कल देखा था कैसे, क्या अर्थ किया था? हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मिला देना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मिलाना मतलब जड़ और चेतन इनको मिलाना, और वहाँ क्षेत्रज्ञ में फिर अविद्या काम कर्मादि ये विशेष होने से वहाँ अनेक प्रकार से जीवों की उत्पत्ति स्वीकार की गई। मुख्य ये दिया था पूर्व पृष्ठ में, देखिए आप 478 में नीचे से तृतीय पंक्ति भाष्य की,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वरो अहम अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूपानुबधायिनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि। ये मुख्य है, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि। अब वो क्षेत्रज्ञ में क्या क्या भेद है, वो अविद्या काम कर्म उपाधि के कारण होते हैं। जड़ स्वतंत्र में कुछ करने में समर्थ नहीं है। चेतन अपने आप में निष्क्रिय है, निर्विकार है, वो कुछ नहीं करेगा। सृष्टि के लिए इन दोनों को कहीं न कहीं मिलना होगा, तब सब संभव है। तो इसलिए एक रूपक के रूप में यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि जो प्रकृति होगी वो इस संसार की माता और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता, इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो माता रहेगी वो उपादान कारण बनेगी, क्योंकि सब उपादान वहीं से प्राप्त होगा, और जो पिता रहेगा वो निमित्त है। तो इसलिए हमारे वेदांत में हम क्या कहते हैं कि स्वेन चैतन्यम निमित्त कारण, स्वप्रधानतया निमित्तम, स्व उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। वही परमात्मा स्वप्रधानतया निमित्त कारण होगा। स्वप्रधानतया निमित्तम, स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। तो क्या हो गया? अभिन्न निमित्त उपादान। एक ही परमात्मा निमित्त कारण भी हुआ, उपादान कारण भी हुआ। दृष्टांत क्या देते हैं हम? ऊर्णनाभि लूता कीट है, तो वही चेतन की प्रधानता से निमित्त कारण और जड़ की प्रधानता से उपादान कारण हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ गीता में कुछ कहीं भी श्लोक वगैरह हो अथवा प्रकरण ग्रंथ में कुछ प्रतिपादन हो, श्रुति में कहीं न कहीं उसका उल्लेख होगा, तभी वो गीता में प्रकरण ग्रंथों में कहीं बताया गया है। तो आपको तुरंत उसका मूल पकड़ लेना है, तब सिद्धांत जो है उससे आप भ्रमित नहीं होंगे। नहीं तो फिर अपना कुछ स्वतंत्र अर्थ निकल जाएगा, वो ना हो। ठीक है, भाष्य में देखिए। देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु, सर्वयोनिषु का अर्थ ये कर दिया, देव पितृ मनुष्य पशु मृग, मतलब जितने संभव है सभी योनियों में कौन्तेय मूर्तयो देह संस्थान लक्षणा मूर्छितांगावयवा मूर्तयः संभवन्ति यास तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणम् अहम ईशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता। देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि कहा, क्योंकि पूर्व अध्याय में कहा था सदसद योनि जन्मसु, ऐसे कहा है सद असद योनियाँ। तो वहाँ भाष्य में कहा था सत योनि से जो देवता आदि की योनि, और असत योनि से पशु आदि नरक आदि की योनियाँ, और जो मध्यम में है वो मनुष्य आदि दोनों का मिश्रण। तो इसलिए सभी का यहाँ वर्णन कर दिया। कौन्तेय मूर्तयो देह संस्थान लक्षणा, देह के अवयव रूप, देह के संस्थान सब मिलकर जो देह बनते हैं, मूर्छितांगावयवाः। मूर्छित का अर्थ अगर हम जड़ ऐसे करेंगे तो जो जड़ अंग हैं, अवयव हैं, वो सब मिलकर ये बनते हैं। मूर्छितांगावयवाः मूर्तयः संभवन्ति यास तासां, तासां मूर्तिनां, तासां का तासां पद कैसे आया?
तासाम मूर्ति न, तासाम आप मत बोलिए, अन्य कोई पीछे से तासाम पद बनेगा कैसे? इसकी प्रातिपदिक क्या होगी? क्या कहा आपने? इसलिए प्रश्न तासाम में प्रातिपदिक क्या है? तत्। और क्या क्या रूप, किसका रूप है ये? स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। तासाम मूर्ति नाम ब्रह्म महत्। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सरल होता है ना वही छूट जाता है, मतलब बुद्धि में प्रकट ही नहीं होता कि क्या है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता इन चीज़ों का भी। ब्रह्म महत् सर्वावस्थम योनि ही, योनि ही कारणम। टीका में देखिए, तत्र तत्र हेत्वंतर प्रतिभासे कुतो अस्य हेतुत्वम इत्याशंक्य तत्तद्रूपेण स्यैव अवस्थानात् इत्याह। आप कह रहे हो ये ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्या है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया, ये इसका अर्थ है। इस श्लोक में ब्रह्म का ये अर्थ है, क्योंकि पूर्व में बताया गया। अब इसको आप क्यों हेतु मानते हो? टीका में देखिए, तत्र तत्र हेत्वंतर प्रतिभासे। हेत्वंतर, हेत्वंतर शब्द कैसे बनेगा? अन्यो हेतु हेत्वंतर, फिर हेत्वंतराणाम प्रतिभासे ऐसे करेंगे। तो अन्य हेतु है, क्या हेतु हम स्वीकार करते हैं? प्रतिभास किसका किसका होता है? समझो किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो उसका उपादान क्या होगा, मतलब किस निमित्त से इनको इसकी प्राप्ति हुई? अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कर्म, ये एक हो सकता है हेतु। अन्य क्या हेतु हो सकता है? अज्ञान, वो तो यही अविद्या ही है। जब हम कहते हैं अविद्या, मतलब मूला विद्या, मूला विद्या प्रकृति एक ही है। कोई कहेगा कर्म, कोई कहेगा काल, कोई कहेगा वासना, तो अन्य अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये अन्य हेतु होने पर कुतो अस्य हेतुत्वम, तो आप प्रकृति को क्यों हेतु मानते हो? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या देते हैं? तत्तद रूपेण अस्यैव अवस्थानात्। तत्तद रूप से यही रहती है, यही माया उस रूप में है। माया का कार्य ही है कर्म, माया का कार्य ही काल, माया से वासना। मतलब ये जो जो आप बता रहे हो निमित्त, वो सब इसी के अंतर्गत हैं, माया के अंतर्गत हैं सभी। तो उनको निमित्त मानने से इसको निमित्त मानने में लाघव है, क्योंकि वहाँ आप कुछ भी निमित्त कहोगे, अब वो कार्य है, उस कार्य के लिए कोई कारण भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ इसी कारण को दे दिया। अस्यैव अवस्थाना, उस रूप में यही है। जैसे घट रूप में मिट्टी ही है, ऐसे सर्वावस्थम योनि ही कारण। और अहम ईशो बीज प्रदो गर्भाधान से करता। बीज प्रद का अर्थ स्पष्ट रहे, जो पूर्व श्लोक में कहा था बीजम दधामी, इसका अर्थ है क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामी। ये नहीं तो कुछ बुद्धि में अन्य अर्थ न प्रकट हो। ऐसे कर्ता पिता। श्लोक बोल लीजिए। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा जगदुत्पत्तिं दर्शयता
ब्रह्मैवा विद्यया संसरति इत्युक्तम। एवं इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् जगद उत्पत्तिम दर्शयता। दर्शयता कहाँ का रूप है ये? तृतीया प्रातिपदिक दर्शय शत्रु प्रत्यायंत का रूप है। किसको बताता है ये? दर्शयता के न। हाँ, दर्शयता का संबंध होगा भगवता। भगवता दर्शयता, दर्शयता त्वया, जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं ऐसे। ब्रह्म एव अविद्यया संसरति। संसरण किसका हो रहा है? ब्रह्म का ही। ब्रह्म एव संसरति, ये सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना है। जब मुझे ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि मैं अत्यंत दुखी हूँ, अत्यंत पीड़ित हूँ, तब भी मैं ब्रह्म ही हूँ। कम से कम सिद्धांत तो नहीं छूटे। भले उस समय अज्ञान हो, अज्ञान के कारण कुछ विपरीत भावना दृढ़ हो, लेकिन हूँ तो मैं ब्रह्म ही। मतलब हम अपने शब्द से नहीं कहते, शास्त्र ही ये कह रहा है। तो जिस समय चूँकि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए अविद्या निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं जीव हूँ ब्रह्म से विलक्षण और अविद्या की निवृत्ति होगी तो स्वस्वरूप की प्राप्ति होगी। तो स्वस्वरूप क्या है? फिर जीव की प्राप्ति होगी। तो जीवत्व लेकर तो सारी समस्याएं हैं। ब्रह्मैव अविद्यया संसरति इति उक्तम। इदानीम अध्यायादावुक्तम आकांक्षाद्वयम पूर्वमनुद्य अनंतर श्लोकेनोत्तरम आह। इदानीम अब अध्यायादौ उक्तम आकांक्षाद्वयम, अध्याय के पूर्व में दो प्रकार से आकांक्षाएं बताई थी। एक क्षेत्र क्षेत्र में संयोगात् तद्विद्धि, ये द्वितीय क्या था? स्मरण है किसी को? अभी स्मरण हो जाएगा। यहाँ केवल जो संबंध वाक्य दिया है अगले श्लोक के लिए, उसको देखकर आकांक्षा द्वयम पूर्वम अनुद्य, उसको पहले पुनर्कथन करके उत्तर श्लोके न उत्तरम आह, उत्तर श्लोक पंचम श्लोक के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। के गुणाः कथम बध्नन्ति इत्युच्यते। अब कुछ स्मरण हुआ? क्या बताया था? 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न याद है? मतलब 6 प्रश्न किए थे, इतना तो याद है कि नहीं? हाँ, उसमें से 2 ये हैं। ये तृतीय चतुर्थ प्रश्न को पुनः कहे हैं। अब 6 प्रश्न क्या थे वो जरा फिर से देख लीजिए। कस्मिन् गुणे कथम संगः, ये 2। तृतीय था केवा गुणाः। हाँ, आगे कथम वाते बध्नन्ति, तो यहाँ भी इन दोनों का उल्लेख कर रहे हैं। केवा गुणाः कथम वाते बध्नन्ति। ठीक है, फिर अन्य अन्य प्रश्नों का बाद में उत्तर होगा। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः देहिनम अव्ययम देहे निबध्नन्ति। ये जो गुण हैं, 3 गुण,
जो प्रकृति संभवा प्रकृति स्वरूप है, ऐसा हम अभी अर्थ करेंगे। प्रकृति संभवा देहिनम अव्ययम देहे निबध्नन्ति। देहिन शब्द अव्यय है, फिर अव्ययम क्यों लिया? तो देहिनम अव्ययम दिया। हाँ, अव्यय यहाँ किसको कहता है? परमात्मा। देही जो परमात्मा स्वरूप है, जिसका व्यय नहीं होगा, मतलब जिसका नाश नहीं है, ऐसा अव्ययम देहिनम देह निबद्ध, देह के साथ बांध देते हैं। ये कौन? गुण। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, रस्सी को भी गुण कहते हैं। रज्जु जिसको हम कहते हैं, उसको भी गुण शब्द से कहते हैं। इसलिए भगवान ने गुणाः निबध्नन्ति इस प्रकार से अर्थ बताया। बध्नन्ति, बध्नन्ति शब्द में धातु क्या होगी? बंध, बंध। हाँ, फिर आगे स्ना, क्रियादि गुण, क्रियादि गण की है, स्ना प्रत्यय लगेगा। फिर स्ना व्यस्तयोर आता है। इससे जो ना है उसका केवल उसका आग लोप हो जाएगा, अ रहेगा, बध्नाति, बध्नन्ति बनेगा, बध्नाति। आप हाँ, नकार। टीका में देखिए, हाँ आगे भाष्य में देखिए, सत्वम रजस्तम इत्येवं नामानो। एवं नामानो शब्द कैसे बनेगा? वो तो नपुंसकलिंग नामन। आप रुकिए, पहले अन्य किसी को आप, हाँ बहुव्रीहि समास सही है, बहुव्रीहि समास करेगा। किसका? एवं के साथ। हाँ, तो समस्त पद है, पहले तो ये ग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि नामन तो नपुंसकलिंग है, वो तो नाम नामनी नामानी ऐसे चलेगा, वो तो ये रूप आएगा नहीं। अच्छा, अब बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे होगा? एवं, तो ये रूप कहाँ का है? अगर आप, हाँ प्रथमा बहुवचन, येषां ते, हाँ एवं नामा येषां, ये बहुवचन है। एक वचन क्या होगा? एवं नामा। तो नकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे चलते हैं? वैसे चलेगा, जैसे अणिमन, अणिमा, अणिमानव, अणिमानः, इस प्रकार से एवं नामा, एवं नामानव, एवं नामानः, ये ऐसे रूप है। राजन की तरह एवं नामान, एवं नामानो गुणाः इति पारिभाषिका। अब टीका में देखिए, सत्वादिषु कथं गुण शब्द प्रवृत्ति इत्याशंक्य परतंत्रत्वात्। सत्वादि में गुण शब्द की प्रवृत्ति आपने कैसे की भगवान? ये प्रश्न है। इनको गुण क्यों कहा? तो अभी कहते हैं गुणाः इति पारिभाषिकः शब्दो। हमारा जो वेदांत में, मतलब इस प्रकरण में
गुण शब्द जो है वो पारिभाषिक है। न रूपादिवत द्रव्याश्रिताः, जैसे न्यायादि वो क्या मानते हैं, गुण क्या है, रूपादि, वो द्रव्य में आश्रित रहेंगे, ऐसा नहीं है ये। तो यहाँ गुण द्रव्य में आश्रित नहीं, हम उसको ऐसे नहीं मानते। लेकिन ये परिभाषा कैसे हुई, तो टीका में पहले ही दे दिया, परतंत्रत्वात्। जो परतंत्र है इसके लिए गुण शब्द प्रयोग हुआ, ऐसे। रूपादिषु इव गुण शब्द सत्वादिषु द्रव्याश्रितत्वं निमित्तीकृत्य किन्न स्यात् इत्याशंक्य। प्रकृत्यात्मकानां तेषां सर्वाश्रयत्वात् नैवम् इत्याह। रूपादिषु इव, जैसे रूप में गुण शब्द का प्रयोग हुआ है, रूपादिषु इव गुण शब्द है, तो सत्व में भी गुण शब्द है, तो वो भी द्रव्य आश्रित होगा, उसमें स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। द्रव्याश्रितत्वं निमित्तीकृत्य किम न स्यात्, ऐसा क्यों नहीं होगा। इत्याशंक्य प्रकृत्यात्मकानां तेषां सर्वाश्रयत्वात्। प्रकृति आत्मक होने से, मतलब प्रकृति ही आत्मा है जिनका, प्रकृति आत्मा येषां, केषां, सत्वादीनां, ते सत्वादयो प्रकृत्यात्मकाः, वो प्रकृति आत्मक है। तेषां सर्वाश्रयत्वात्, वो सभी के आश्रय हैं। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, गुण रहेंगे द्रव्य में, द्रव्याश्रित हो। टीकाकार ने क्या कह दिया, सभी उसमें आश्रित हैं, सभी त्रिगुण में हैं। जगत कहाँ है, इस प्रश्न के भिन्न प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर हम देंगे जगत ब्रह्म में है, तो ये सही है। कोई कहेगा जगत पंच महाभूत में है, ये भी सही है। जगत माया में है, ये भी सही है। अब यहाँ कहते हैं जगत त्रिगुण में है, ये भी सही है। जिनको चिंतन करना है किसी एक विचारधारा को लेकर, तो अगर हमको चैतन्य का चिंतन करना है तो जगत चेतन में है, जैसे सर्प रज्जु में है, इस प्रकार से चिंतन करते हैं। अथवा जगत इतना बड़ा अगर विचार, मैं कहाँ हूँ, तो साधारण क्या, मैं हॉल में हूँ, कक्षा में, ये साधारण बुद्धि तुरंत उत्तर दे देगी। जब चिंतन करेंगे मैं मतलब देह, देह कहाँ है, तो देह चैतन्य में है, वहाँ तक अगर बुद्धि हम विचार से स्थिर कर सकते हैं कि ये सब चेतन में ही हो रहा है, तो वास्तव में देह मुझ में है, आत्मा में। फिर प्रश्न होगा किसका देह है, तो जो पहले कहा देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि समस्त देह कहाँ हैं, वही होंगे। मतलब जितना वेदांत का चिंतन हम ग्रंथों में करते हैं, उसके अगर 10% चिंतन हम हमारे जीवन से जोड़ दें, केवल 10%, तो बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा जीवन में। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा और विज्ञान बताऊंगा। तो ज्ञान का अर्थ तो स्पष्ट हम समझ लेते हैं, तो वहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों कहने की क्या आवश्यकता हुई। तो ज्ञान शब्द का अर्थ है जो हम शास्त्र से ग्रहण करते हैं,
उसका साक्षात्कार जीवन में हो, तब तो ये शास्त्र मेरे जीवन से जुड़ गया, नहीं तो शास्त्र हमसे जुड़ा नहीं, वो जुड़ना चाहिए। सर्वाश्रयत्वात् नैवम् इत्याह न रूपादिवत् द्रव्याश्रिताः गुणानां प्रकृतेश्च पृथक् उक्तेः अन्यत्वे कुतस्तेषां प्रकृत्यात्मत्वम् इत्याशंक्य आह। गुणानां प्रकृतेश्च पृथक् उक्तेः अन्यत्वे, गुण और प्रकृति ये दोनों भिन्न हैं। पूर्व पक्ष का प्रश्न हो रहा है। पृथक उक्ते है अन्यत्वे, तो दोनों एक दूसरे से अन्य हैं। कुतस्तेषां प्रकृत्यात्मत्वम, तो वो प्रकृति स्वरूप है ऐसा आप कैसे कहते हो? तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं? वास्तव में ये अध्याय बहुत सरल है, मतलब त्रयोदश अध्याय तो बहुत ही कठिन था, तो केवल थोड़ी एकाग्रता हो तो स्पष्ट हो जाए। प्रकृति और गुण ये दोनों के लिए भिन्न प्रयोग हुआ है। अब आपने कहा कि गुण क्या है? प्रकृत्यात्मक है। अब प्रकृत्यात्मक कैसे होंगे? ये तो दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। तो उसका उत्तर देते हैं, न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम् अत्र विवक्षितम्। जैसे अन्य स्थान पर गुण और गुणी ये भिन्न होते हैं, उनमें अन्यत्व रहेगा, गुणगुणिनोः अन्यत्वम्। अत्र गुणगुणिनोः अन्यत्वम् न विवक्षितम्। तो यहाँ गुण क्या है? त्रिगुण। गुणी कौन होगा? प्रकृति, ब्रह्म जिसके लिए शब्द प्रयोग किया, उनमें अन्यत्व नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये प्रकृति है। साधारण हम क्या कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो प्रकृति के गुण मतलब प्रकृति हो गई गुणी और ये गुण हो गए उसमें आश्रित, ऐसा हम विचार करते हैं। लेकिन ये भगवान भाष्यकर की पंक्ति ने क्या कह दिया? गुण गुणिनोः अन्यत्वम् अत्र न विवक्षितम्। यहाँ गुण गुणी में अन्यत्व नहीं है, मतलब प्रकृति ही 3 गुण हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में 3 गुण हैं तो 3 गुण चले भी जाए तो प्रकृति तो रह जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति 3 गुणों के बिना नहीं है। 3 गुण और प्रकृति समान अर्थ, पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे ये पट है, अब इसमें कुछ रूप है, ठीक है। अब ये रूप चला गया, समझो इसको कुछ ब्लीचिंग जैसा कर दिया तो सफ़ेद हो जाएगा, तो रूप चला गया, पट वो रह जाएगा। ऐसा प्रकृति में गुण इस प्रकार से नहीं है। प्रकृति ही गुणात्मिका है। देखो हम कहते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मिका, ठीक है, और यहाँ कहा त्रिगुणा प्रकृत्यात्मका, तो एक ही है मतलब। अत्यंत भेदे गवाश्ववत् तद्भावात् तदभाव तद्भावासंभवात् इत्यर्थ है। अत्यंत भेदे गवाश्ववत् तद्भावासंभवात्। अगर अत्यंत भिन्न कोई हो, जैसे गौ और अश्व, गवाश्ववत्, तो तद्भाव असंभवात्। तद्भाव का अर्थ है वो गुण गुणी जो भाव जिसमें अन्यत्व न हो, ये तो संभव नहीं है। गौ और अश्व तो अत्यंत भिन्न, और भेदे भेदे च तद्भाव असंभवात्। भेद हो और अभेद भी हो, भेदा भेद जिसको कहते हैं, भेदे अभेदे च तद्भाव असंभवात्। विशेषात् कुतस्तेषु गुण परिभाषा इत्याशंक्य आह।
अत्यंत भेद हो अथवा भेदाभेद ऐसा हो, भेदे अभेदे च, तो तद्भाव असंभवात्। जैसे द्रव्य गुण में जो कहते हैं इस प्रकार से नहीं है, तो फिर इसको गुण परिभाषा क्यों दी है? मतलब ये गुण का अर्थ बताया, अभी टीकाकार ने तो बता दिया, भाष्यकार अभी बताएंगे। तस्मात् गुणः इव नित्य परतंत्राः। गुण का अर्थ है जो परतंत्र हो, क्योंकि न्याय में भी गुण को द्रव्याश्रित मानते हैं तो परतंत्र है। लेकिन ये गुण द्रव्य में तो आश्रित है नहीं, बल्कि सारे द्रव्य इसमें आश्रित हैं। तो ये किस पर निर्भर करते हैं? ये परतंत्र क्यों है, जिसके लिए आपने यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया है? तो अब उसका उत्तर देते हैं। नित्य परतंत्राः क्षेत्रज्ञं प्रति। किसके प्रति ये परतंत्र है? क्षेत्र, मतलब चैतन्य के प्रति ये परतंत्र है। टीका, क्षेत्रज्ञं प्रति नित्य पारतंत्रीय हेतुमः। क्षेत्रज्ञ के प्रति ये नित्य परतंत्र है, उसमें हेतु देते हैं। अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निबध्नन्ति इव तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्त इति निबध्नन्ति इत्युच्यते। क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकत्वात्, ये अविद्या रूपक होने से क्षेत्रज्ञ को बांध देते हैं। तो ये परतंत्र है क्षेत्रज्ञ के प्रति, लेकिन बांधते भी हैं क्षेत्रज्ञ को। लेकिन इव मतलब वास्तव में क्षेत्रज्ञ को बंधन नहीं। निबध्नन्ति इव तम आस्पदीकृत्य। टीका में देख लीजिए पहले। के गुणाः इत्यस्य उत्तरम उक्तम कथम बध्नन्ति इति अस्य उत्तरम आह। तो गुण, दो प्रश्न थे। के गुणाः कथम निबध्नन्ति, तो के गुणाः वो कह दिए, सत्व रजत तम नामकरण कर दिया, और ये परतंत्र हैं और प्रकृति स्वरूप ही है, गुण गुणी भाव नहीं, ये बता दिया। अब कैसे बांधते हैं वो अगले प्रश्न का उत्तर करते हैं। क्षेत्रज्ञम, क्योंकि ये अविद्यात्मक है इसलिए क्षेत्रज्ञ को निबध्नन्ति इव तदेव उपपादयति तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति। तम क्षेत्रज्ञम आस्पदीकृत्य, उस क्षेत्रज्ञ को आस्पद करके, आश्रय बनाकर, आत्मानं प्रतिलभन्ते, आत्मानं प्रतिलभन्ते का कर्ता कौन है? गुणा, बहुवचन है। अपने आप को प्राप्त करते हैं। अपने आप को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अपनी जो गुण संज्ञा है उसको सिद्ध करते हैं, आत्मा को बंधन में डालकर। आस्पदीकृत्य, इसमें कृत्य शब्द कैसे बनेगा? किस धातु? कृ धातु में तकार कहाँ से? क्यप से हो, विभाषा कृवृषो हो, इस सूत्र से फिर ह्रस्व से प्रतिकृति तुक होगा। प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। टीका में प्राकृतानां गुणानां प्रकृत्यात्मकत्वम आह। ये जो प्रकृति के गुण हैं प्रकृति रूप ही है वो बताते हैं। ते च प्रकृति संभवाः, संभवाः संभवति अस्माद् इति संभवः प्रकृति, संभवति अस्माद् इति संभव प्रकृति, प्रकृति ही संभवो येषां ते तथा।
प्रकृति ही संभवो येषां, ते तथा, तथा का अर्थ क्या है? प्रकृति संभवाः, प्रकृति संभवो येषां ते प्रकृति संभवा, जिससे उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ही इनका संभव है, मतलब इनकी उत्पत्ति स्थान है। ऐसे सांख्यियां प्रकृतिम प्रधानाख्यां व्यावर्तयति, सांख्य की जो प्रकृति है जिसको ये प्रधान कहते हैं उसका व्यावर्तन करते हैं। भगवन माया संभवा, भगवान की माया से ये उत्पन्न हुए, भगवन माया संभवा। निबध्नन्ति इव, हे महाबाहो, अब भगवान महाभाष्यकार महाबाहो की व्याख्या करते हैं। महान्तौ समर्थतरा वाजानुप्रलम्बौ बाहु यस्य स महाबाहुर, हे महाबाहो। महाबाहु के लिए क्या कहा? महान्तौ समर्थतरौ आजानुप्रलम्बौ, आजानुप्रलम्बौ, जानु मतलब घुटने, यहाँ इस वैसे जानु का अर्थ जांग भी लेते हैं, जंघा जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ घुटने तक लेना है। तो जिनके हाथ लंबे हो इतने, वहाँ तक पहुँचते, बैठ के समय नहीं, खड़े हो सीधे और हाथ लंबे हो, ऐसे कहते थे। रामचंद्र जी के हाथ ऐसे रहते थे। हाँ, आजान भुज सर चाप सर संग्राम जित कर दूषण, ऐसे मतलब वो जो महाबाहु होते हैं ऐसे वो विभूति होते हैं परमात्मा की। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं। अच्छा, अर्जुन भी भगवान को महाबाहु ही कहते हैं कभी कभी, जैसे छठे अध्याय में इस प्रकार से है, अर्जुन भी भगवान को कहते हैं, भगवान आप मुझे, क्या छठे अध्याय में भगवान ने कहा असंशयम महाबाहु, उसके पहले कहीं ये ऐसा है, अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान तो है ही ऐसे महाबाहु। हे महाबाहो, देहे शरीरे देहिनम देहवंतम अव्ययम अव्ययत्वम च उत्तम, देहे देहिनम निबध्नन्ति, इस प्रकार से अन्वय होगा। टीका में देख लीजिए, इवकारानुबंधेन नितरां बध्नन्ति स्वविकारवत्तया उपदर्शयन्ति इति क्रियापदं व्याख्याय महाबाहु शब्दं व्याचष्टे। इवकारानुबंधेन निबध्नन्ति इव, इसके द्वारा क्या कहते हैं? नितरां बध्नन्ति स्वविकारवत्तया उपदर्शयन्ति, अपने विकार के रूप में दिखाते हैं। इति क्रियापदम व्याख्याय, क्रियापद की व्याख्या करके महाबाहु शब्दम व्याचष्टे महान्तौ। देहवंतम देहम आत्मानं मन्यमानं देहस्वामिनम इत्यर्थः। देहवान कौन है? क्षेत्रज्ञ, आत्मा। लेकिन कैसे? देखिए, देहम आत्मानं मन्यमानं, देह मेरा है अथवा देह मैं हूँ, इस प्रकार से जो मानता है, वास्तव में नहीं है, तो देह स्वामिनम, वो है देही। कूटस्थस्य कथम बध्यमानत्वम, अब प्रश्न करते हैं, आप तो अभी तक कह रहे थे कि आत्मा कूटस्थ है, और वो बध्यमान कैसे हो जाएगा? कूटस्थस्य कथम बध्यमानत्वम इति आशंक्य कुर्यान् मेरा वणुधियम इति न्यायेन माया माहात्म्यमिदम् इति। किसका महात्म्य है ये? माया का। क्या है महात्म्य? कुर्यान् मेरा वणुधियम, कुर्यान् मेरौ अणुधियम, मेरु जो पर्वत है
उसमें क्या बुद्धि हो जाए? अणु है। मतलब यही जो भगवान ने माया पंचकम लिखा है, अघटित घटना पटीयसी माया, जो नहीं संभव है वो करा देगी। कूटस्थ जगत कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति को लगे कि मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे सब बंधन इतने दृढ़ हैं। किसने करा दिया? माया ने। ये मायायाम सर्वसंभवा, माया में सब संभव। तो वास्तव में अव्यय होने पर भी ये सब हो जाता है। देहवंतम अव्ययम, अव्ययत्वम च उत्तम। अव्यय देही अव्यय है, वो कहाँ कहा? अनादित्वात्। क्या है श्लोक? परमात्मायम अव्यय, तो वहाँ अव्यय समझ। शरीरस्थों की कौन्तेय न करोति न लिप्यते कहा था, देखिए आगे। ननु देही न लिप्यते इति उत्तम। आपने तो कहा देही, यहाँ न लिप्यते से उसी श्लोक को लेना है, लेकिन टीका में 5वें अध्याय के श्लोक को लिया है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, उस श्लोक को लिया है। वास्तव में तो उसी त्रयोदश का ही आगे अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिप्यते न स पापेन है, ये उपासना के लिए है, वो ज्ञान के लिए नहीं था वो वाक्य। इति अनेन, फिर भी ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इति अनेन विरुद्धम इदम निबध्नन्ति इति वचनम, तो गुण इसको बांध देते हैं, ये तो विरुद्ध है, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि न करोति न लिप्यते इति उक्तम, ननु देहि न लिप्यते इति उक्तम, तत्कथम इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। आप अन्यथा क्यों कह रहे हो? तो भाष्य में टीका में देख लीजिए। इवकारानुबंधेन क्रियापदम व्याचक्षाणैः अस्माभिरस्य चोद्यस्य परिहृतत्वात् नैवम इत्याह। इवकार के अनुबंध से क्रियापद में निबध्नन्ति इव जोड़ दिया था, वही देते हैं परिहृतम अस्माभिः इव शब्देन। अब देखिए अस्माभिः कौन लिख रहा है? भगवान भाष्यकार। अस्माभिः कहने की क्या आवश्यकता हुई? बहुवचन प्रयोग क्यों किया? तो एक स्वयं के लिए तो हम बहुवचन कभी नहीं कहेंगे, कोई आपके लिए बहुवचन प्रयोग करे वो तो ठीक है ना। गुरु के लिए हम बहुवचन प्रयोग करें। हाँ, संप्रदाय के बल से कहते हैं कि हम स्वतंत्र ये वचन नहीं कहते। जब हम कह रहे हैं हमारे साथ पूरा संप्रदाय है, तो इसलिए अस्माभिः। व्यक्तिगत रूप से भगवान नहीं लिख रहे हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। लेकिन कब करेंगे? कभी भी। हाँ, लेकिन मुख्य इसमें यही है कि संप्रदाय के बल से जब बहुवचन प्रयोग होगा इस प्रकार से अस्माभिः इव शब्देन निबध्नन्ति इव इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।